हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो गए सुबह के 8:30 और दिन की शुरुआत हो गई है। आसमान एकदम साफ सुथरा है, बादल नहीं है, कहीं कहीं बादल है पर बारिश की संभावना 100% नहीं है। और ये हमने अपने कबूतरों को खुला छोड़ दिया है, एक 1-1.5 घंटे खुला छोड़ेंगे। देखिए कि फिर वो क्या उसको पूरा दिन इस बॉक्स में बैठे रहते हैं तो वो भी बोर हो जाते हैं और फिर उछल उछल के बाहर आने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इनको 1 घंटा सुबह और 2-3 घंटे शाम को हम ऐसे ही बाहर निकाल दें, क्योंकि वो इसमें बैठे बैठे बोर ना हो जाए। और दोपहर का तो खाना आपको पता ही होता है क्या होता है, लेकिन शाम को शायद बैगन का भरता बनाने का प्रोग्राम है। अगर बैगन का भरता बनाया जाता है तो वो रेसिपी मैं आपको बता दूंगा। इसी ब्लॉग में मैं आपको बैगन के भरते की, अपनी वाली बैगन के भरते की रेसिपी बता दूंगा। अगर बनाना होता है तो, अगर कोई और प्रोग्राम बन जाता है तो फिर छोड़ देना, किसी और दिन लेकिन बनाएंगे। लेकिन अगर बैगन आया है तो भरता तो बनाना है, सब्जी नहीं बनानी है इसकी, इसलिए। अपने जो 2 कबूतर थे इसमें से अभी फिलहाल एक अपने आप ही उड़ गया। वो पीस दूर एक आप का पेड़ दिख रहा है, वहीं पे बैठ गया है। मैं उसको लेने का आया, लेकिन वो वहाँ से दूसरी जगह चला गया। अब देखते हैं घंटे 1.5 घंटे में वापस आता है या पूरे दिन में वापस आता है कि नहीं आता है। क्योंकि उसको वापस लाना इसलिए क्योंकि वो अकेला पड़ जाएगा ना, तो फिर वो अकेला रह के टेंशन में कुछ मर ना जाए, इसलिए इसके साथ के लिए हमको वो चाहिए। मैंने सोचा था दोनों को साथ में मैं उसको उड़ा दूंगा, लेकिन वो तो अपने आप उड़ ही गया। वैसे उड़ने का समय हो गया था इसका, पर हमने उसको बांध के इसलिए रखा था ताकि वो जो दूसरा वाला है उसके साथ वो उड़ जाए, तो वो दूसरा वाला अकेला ना पड़ जाए, क्योंकि वो थोड़ा अपाइज हुआ था ना। अभी तो फिलहाल ठीक है, अभी पैर में ठीक हो गया है, लेकिन अभी उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। इसलिए अब देखते हैं क्या पूरे दिन में वो वापस आता है कि नहीं आता है। और दूसरी बात, हमने उसको खाना भी नहीं खिलाया, वो बिना खाना ही उड़ गया है। अगर खाना खाने के बाद भी चला गया होता तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता। अभी बेचारा अकेला हो गया है। देखिए उसको थोड़ा टेंशन हो जाएगा क्योंकि उनका साथी चला गया है तो। और हमें डर यही है कि उसके टेंशन में वो कहीं मर ना जाए, क्योंकि आगे जो हमारे मरे थे उसमें ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जो साथीदार थे वो धीरे धीरे मर रहे थे, तो फिर वो 1 हफ्ते में वो भी मर गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर अकेला रहेगा तो वो मरने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है, बस ज़्यादा नहीं। कैसा हो ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं वो वापस आता है कि नहीं आता है। चलिए फिलहाल तो मैं चलता हूँ। अरे देखिए बहुत सारे बुक्स, ये है आशा के वर्क का जो एजुकेशन के जो वर्क है उनका, उसकी जो बुक है उसको थीसिस से है। इसको चेक करने के लिए यहाँ आई है। चेक करने के बाद वापस यूनिवर्सिटी में उसको वापस भेजनी है। फिर कल शाम को ही आई है, तकरीबन 90 के आसपास है। वो अकेले की नहीं है, और 2 और लोगों की है साथ में, तो सबकी मिला के 90 के आसपास है। अरे अपने से प्लेन जा रहा है, आवाज़ तो दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं। हाँ वो जा रहा है, देखिए। और चपाती का लोड कूदा जा रहा है। चलिए अभी जो एक कबूतर है उसको तो मैं अभी फ़िलहाल खाना खिला देता हूँ, ताकि उसका खाने का टाइम हो गया है। तो अभी बज गए हैं 3:45 और हम और बाबूलाल जा रहे हैं एलजी के शोरूम में। वहाँ बाबूलाल जी को वॉशिंग मशीन खरीदना है, क्योंकि कपड़े उनको धोने पड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने फिर सोचा यार ये कपड़े धोने से झंझट से मुक्ति मिल जाए,
इसलिए उन्होंने अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन दिख रहा है, तो हम वॉशिंग मशीन देखने के लिए जा रहे हैं दोनों अभी। चलिए वॉशिंग मशीन के शोरूम में पहुंचने के बाद मैं आपको मिलता हूं। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो भारत सेल्स है, जो LG VR सेल्स है, और LG की, और इसके अलावा मोबाइल की भी ढेर सारी वेराइटियाँ हैं यहाँ पे। तो फिर चलिए, ये बाबूलाल है, इनका वॉशिंग मशीन और कपड़े धोने का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, और ये शोरूम है वो हमारे फ्रेंड है मितेश भाई, इन्हीं का है। तो चलिए चलते हैं अंदर। भारत हाउस। हुए वीडियो शूटिंग से ट्रेजरी हो गई। कोई टेंशन नहीं हो। हाँ चलो शोरूम पे वॉशिंग मशीन देख। ढेर सारी वेराइटी है वॉशिंग मशीन में। ये ओवन है, रेफ्रिजरेटर है ये सब, ये टीवी है, ये भी वॉशिंग मशीन ही है, और आगे है सब, और ये है मोबाइल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, और सामने है AC। ऊपर जाना पड़ेगा। LG बताओ, LG। टाइम बताते जेव्हा म्हटलं प्रोग्राम सिलेक्ट करतो तेव्हा टायमिंग बताइए सर, मिनिमम कलाक में तुम्हारा प्रोसेस आता है। मैं तुम्हारा जेट प्राइस तुम्हारा पावडर नाको नाकी का कलर मिक्सर है, और ये भी वॉशिंग मशीन में है, रेफ्रिजरेटर, ढेर सारी वैरायटी है। आता 20 में पड़ते नहीं तो 27,000 में पड़ते। 27,000। अच्छा नहीं 20,000। 20-21 में ओके। चलिए चलते हैं बाहर। अभी जितने मॉडल चाहिए है वो उतने नहीं मिले हैं, देखते हैं। अभी LG के शोरूम से हम आ रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे मॉडल भी नहीं थी और डिफरेंट टाइम में कलर भी नहीं थे। तो फिर हम ये दूसरा एक है संकेत इंडिया, उसमें हम जा रहे हैं। वैसे वो कैमरा अलाउड नहीं करेगी, इसलिए मैं अंदर तो आपको नहीं ले जा पाऊँगा। वहाँ तो हमारे फ्रेंड थे इसलिए हम गए थे। चलिए देखते हैं अंदर कि वहाँ पे बाबूलाल का वॉशिंग मशीन मिलता है या नहीं। ये है संकेत इंडिया। फिर चलते हैं हम अभी अंदर। वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन ऊपर। तो ये संकेत इंडिया का शोरूम, गैस बर्नर,
और ये है रेफ्रिजरेटर, ये चिमनी है। कितना केजी में 7 kg। फुल्ली ऑटोमेटिक। चलो निकलते हैं बाहर। पूरे रसोई घर में धुआं धुआं हो गया है। और ये पास में से आए हैं ढोकला, हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने हमें दिए हैं। हमारे पड़ोसी के साथ ये वाटकी व्यवहार है हमारा। और ये दूध को उबाल दिया है और ये बन रहे हैं लौकी और खिचड़ी, बाजरे का लोट, बाजरे का आटा, लौकी और खिचड़ी के थेपले। हाँ, पूरा रसोई घर में धुआं धुआं हो गया है। हाय फ्रेंड, तो अभी हो गए 8:30 और अब हम बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो खाने में क्या क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है खिचड़ी, लौकी और बाजरे के आटा का थेपला है। ये है ढोकला जो अपने पड़ोस से आया हुआ है, साथ में दूध। और ये स्पाइसी चटनी है, मिर्च और लहसुन की, तला हुआ मिर्च है। और ये है केरी का अचार, इसको सुंदा बोलते हैं, आम का अचार है, उसको सुंदा बोला जाता है। वो खट्टा पिट्ठा होता है ये खाने में। और अब हम खा लेते हैं। चलिए शुरुआत इससे करेंगे।